अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इजी पैसा ऐप के थ्रू और सिंपल मोबाइल के थ्रू हम अपनी फ़ी को कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक मेथड आपको बताया था जिसमें मैंने मीज़ान बैंक के थ्रू जो है ऑनलाइन अपनी फ़ी की पेमेंट की थी। तो वो मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्मार्ट कार्ड नहीं होता, तो वो इजी पैसा के थ्रू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मेथड नहीं पता। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही वाला मेथड बताऊंगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका एलएमएस ब्लॉक हो गया है तो उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो असाइनमेंट से रिलेटेड, क्विज़ से रिलेटेड और सॉल्व शुदा पेपर्स जो हैं वो सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी फ़ी को कहां कहां से सबमिट करवा सकते हैं, वो आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर HBL बैंक मेंशन है, यूनाइटेड बैंक मेंशन है, बैंक अल्फला मेंशन है एंड सो ऑन। तो फ़ी को ऐसे ही ये डिफरेंट तरह की जो ब्रांचेस हैं बैंक्स की, वहाँ पर सबमिट करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कहीं और पर सबमिट करवा देते हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आपने सिंपल VULMS में लॉगिन करना है और वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको अकाउंट बुक का ही आएगा, क्योंकि अगर आपने अकाउंट बुक जो है उसमें अपनी तमाम की तमाम फ़ी सबमिट की हुई तो देन ही आपका LMS या होम सेक्शन ओपन होगा और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप अकाउंट बुक में चले गए। तो लेट्स सपोज कि ये अकाउंट बुक यहाँ पर ये मेंशन है, तो यहाँ पर ये वाली फ़ीस जो है मैंने अभी अपडेट करनी है। तो ये भी मेरी फ़ीस रहती है, ये भी रहती है, ये भी रहती है। ये 100 ऑन चलान नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट चलान नंबर जो है वो 98090999, तो ये भी मैंने पे करना है और अप टू 100 ऑन। तो इजी पैसा के थ्रू अगर हम अपनी फ़ी को अपडेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले चलान नंबर होना चाहिए। तो आपने ये जितने भी लिखा हुआ है ना, पे ऑनलाइन, तो ये आपकी एक्चुअल फ़ी है। जैसे यहाँ पर 1000, यहाँ पर 3350, यहाँ पर 2700। तो आपने ये चलान नंबर जो है ना वो साइड पे लिख लेने हैं। तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये तमाम के तमाम चलान नंबर्स जो हैं ये मैंने पे कर लिए। ये अभी मैंने पे करने हैं, तो इसको मैंने ना साइड पे लिखना है, ताकि जब मैं इसको इजी पैसा ऐप के थ्रू जो है सबमिट करवाऊँ तो मैं वहाँ पर ये वाला चलान नंबर जो है वो लिख सकूँ। तो आपने भी ऐसे 100 ऑन लिख लिए होंगे। तो सिंपल आपने अपने मोबाइल में एक इजी पैसा ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है। अब इसके थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम जो है वो फ़ी को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इस वीडियो को मैं चलाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। तो सबसे पहले इजी पैसा को ओपन करते हैं। जब आप इजी पैसा को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पे बिल्स एंड फीस का ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा। तो सिंपल आपने यहाँ अपना कोड देना है और जब आप अपना कोड सबमिट करवा देंगे तो इसके बाद आपने पे बिल्स में आना है और यहाँ पर आपको एजुकेशन के सेक्शन में जो है वो जाना होगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आएगा। यहाँ पर वही वाला चलान नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो साइड पे लिखा हुआ था, वही वाला आपने यहाँ पर लिख देना है। तो सिमिलरली जो अपना चलान नंबर है फ़ी का वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये वाला मेरा चलान नंबर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा रेफरेंस नंबर आ गया। अब मैं इसको पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट अपीयर हो चुका है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं शेयर भी इसको कर सकता हूँ। तो ये आपने अपने पास रख लेना है। तो जस्ट इतने से मेथड से आप अपनी फ़ी को जो है वो सबमिट करवा सकते हो इजी पैसा ऐप के थ्रू। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि उसमें कैसे जो है हम अपनी फ़ी को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं अगर हमारे पास एक सिंपल मोबाइल है। तो जब गाइज़ आप फ़ी सबमिट करवा लेते हो तो यहाँ पर पे ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जिस भी आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू की हो वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो सिमिलरली आपने
इसी मेथड से तमाम जो चालान नंबर्स हैं उनको पे कर लेना है। तो अब आपको हम सिंपल मोबाइल के ज़रिए जो है वो कैसे फ़ी को अपडेट किया जाता है तो उसको दिखाते हैं। तो गाइस सिंपल आपने अपने मोबाइल में *786# डायल करना है और यहाँ पर इजी पैसा से रिलेटेड जो है वो अकाउंट की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पर आपने 4 लिख के यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है जो कि पेमेंट वाला ऑप्शन है। फिर आपने इसके बाद 7 जो है वो लिख कर सेंड पर क्लिक करना है, जहाँ पर मेंशन है ऊपर आप देख सकते हैं कि फ़ी कलेक्शन, और इसके बाद आपने 1 लिख कर सेंड पर क्लिक करना है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हम फ़ी को पे करना चाहते हैं। और देन आपने अपना चालान नंबर यहाँ पर एंटर करना है जस्ट लाइक के 10067 एंड व्हाट्सोएवर जो मैंने आपको बताया था जो कि अकाउंट बुक में है। तो जब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने अपना कोड जो है वो लिखना है। तो 5 डिजिट कोड जो होता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो जब आप 5 डिजिट कोड के यहाँ पर लिखोगे तो जब आपने इसको सेंड कर दिया तो एक ऐसा ऑप्शन जो है वो आपके सामने यह इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जिसमें बाकायदा तौर पर मेंशन होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस हो चुकी है और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी है। तो आपने फ़ी अपनी पे कर दी और इसके अलावा 3737 से भी आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो इसके साथ ही गाइज़ आपने अपना बैलेंस भी चेक कर लेना है कि क्या वाकई ही उतना बैलेंस जो है यहाँ से मेरे मोबाइल से चार्ज हुआ है। तो ऐसे जो है वो दोनों मेथड से हम अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने तमाम के तमाम जो चालान नंबर्स जहाँ पे नाउ का ऑप्शन था वो तमाम के तमाम पे कर दिए। तो अब आपने अपने LMS को जो है वो साइन आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पे नाउ का ऑप्शन था तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो ख़त्म हो गए और यहाँ पर बाकायदा तौर पर मेंशन हो गया कि मैंने इसको किस मेथड से पे किया। यहाँ पर UBL, यहाँ पर HBL और यहाँ पर सो ऑन जो है वो दूसरे नेटवर्क्स जहाँ जिसके थ्रू जो है मैंने अपनी अमाउंट को प्रोसेस किया है। जैसे कि मैंने इजी पैसा के तहत इसको किया है तो TMFB ऑनलाइन आ गया है यहाँ पर। तो ऐसे जो है यहाँ पर लिखा आ जाएगा और स्टेटस जो है वो आपका पे नाउ वाला वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने सिंपल साइन आउट पर क्लिक करना है और LMS को दोबारा लॉगिन करना है। तो जब आप अपने LMS को दोबारा लॉगिन कर लेंगे तो आपके तमाम के तमाम होम सेक्शन में जो सब्जेक्ट्स हैं या जैसे आप LMS पर अपनी स्टडी करते हो तो वो तमाम की तमाम डाटा, वो तमाम के तमाम मटेरियल्स और जो कोर्सेज़ हैं उनकी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें शो हो जाएंगी क्योंकि आपकी फ़ी जो है वो टोटली सबमिट हो चुकी है। तो अगर आप फ़ी को टाइम पर सबमिट नहीं करवाते तो आपको इसके साथ जुर्माना भी जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो जुर्माना मैंने पे किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2700 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2940 यानी कि एक्स्ट्रा मैंने जो है फ़ी पे की। तो ऐसे करके जो है आपको एक्स्ट्रा जो है वो फ़ी पे करना पड़ती है अगर आप टाइम पर अपनी फ़ी को सबमिट नहीं करवाते। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जो है वो जल्दी जल्दी से अपनी फ़ी को सबमिट करवाएं। तो गाइस सिंपल और सबसे आसान मेथड जो है वो मैंने आपको सिखाया और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम के तमाम सॉल्यूशंस और अपडेट्स जो हैं वो मिलने वाली हैं आपके मोबाइल में। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर फ्यूचर नीड्स। अल्लाह हाफिज़।